माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इन इंडिया EMRS वैकेंसी 2023 की आंसर की जारी हो चुकी है। आंसर की जारी होने के बाद में एक्सेप्टेड कट ऑफ कितनी हो सकती है, कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन होने वाला है, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से जानकारी बताने वाली हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, बने रहे वीडियो के लास्ट तक। EMRS PGT प्रिंसिपल एंड नॉन टीचिंग पोस्ट रिक्वायरमेंट 2023, इसका एग्ज़ाम 16 से 24 दिसंबर 2023 को करवाया गया था। इसकी जो आंसर की है वो 3 जनवरी 2024 को जारी कर दी गई है। आंसर की जारी होने के बाद में एक्सेप्टेड कट ऑफ कितनी हो सकती है, सबसे पहले हम कट ऑफ देख लेते हैं। EMRS JSA कट ऑफ 2023 JSA की टोटल पोस्ट 759 है। इसमें टाइपिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंग्लिश में 35 पर मिनट और हिंदी के अंदर 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से इसमें टाइपिंग रखी गई है। एक्सेप्टेड कट ऑफ देख लेते हैं। आपके 130 नंबर का पेपर हुआ था। पेपर का टाइम सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी से 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। वहीं सामान्य जागरूकता और करंट अफेयर से 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। रीजनिंग एबिलिटी से 20 क्वेश्चन, क्वांटिटी एप्टीट्यूड से भी 20 क्वेश्चन और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से 30 क्वेश्चन। टोटल 130 क्वेश्चन का आपका पेपर हुआ था और 130 के मार्क्स थे। आप सभी ने अपनी आंसर की चेक कर ली होगी। आंसर की के बाद में अगर हम कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 90 से लेकर के 95 के बीच में जा सकती है। EWS और OBC की कट ऑफ 89 से 88 के बीच में हो सकती है। वहीं SC कैटेगरी की कट ऑफ 81 से 82 के बीच में रह सकती है और ST कैटेगरी की कट ऑफ 75 से 79 के बीच में रह सकती है। अगर आपके इतने नंबर हैं तो आपका टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको क्वालिफाई कर लिया जाएगा। इसके बाद में आपके टाइपिंग टेस्ट का एग्ज़ाम होगा और टाइपिंग की जो इंग्लिश की स्पीड है वो 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से है और हिंदी की 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। तो अगर आपके इतने नंबर हैं तो आपको अपनी टाइपिंग की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए अभी से। अब अगर हम बात करें EMRS हॉस्टल वार्डन वैकेंसी 2023 की कट ऑफ की, टोटल 669 पदों के लिए एग्ज़ाम करवाया गया था। नेगेटिव मार्किंग 0.25 की थी। 120 नंबर का आपका पेपर हुआ था। कट ऑफ देख लेते हैं कैटेगरी वाइज। जनरल कैटेगरी के अंदर आपके 89 से लेकर के 95 के बीच में इसको रह सकता है। मेल कैटेगरी का यानी कि आप ये मान के चले कि 90 प्लस तो आपकी कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि आपने पेपर का लेवल भी देखा था कि पेपर का लेवल ज़्यादा हार्ड नहीं था। इसके बाद में फीमेल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 88 से लेकर के 90 के बीच में इसको रह सकता है। अगर आपके इतने नंबर हैं तो आप एकदम सेफ जोन में हो, आपका सिलेक्शन होने की संभावना है। ये एक एक्सेप्टेड कट ऑफ है। फाइनल कट ऑफ जब आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा तो आप ये मान के चलिए 5 नंबर प्लस माइनस हो सकते हैं, कुछ नंबर का डिफरेंट हो सकता है, लेकिन लगभग अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसके बाद में अगर हम बात करें OBC कैटेगरीज की तो OBC में मेल कैटेगरी के 85 से लेकर के 87 के बीच में स्कोर रह सकता है। वहीं फीमेल 74 से 81 के बीच में कट ऑफ जा सकती है फीमेल कैटेगरी की। ST कैटेगरी की कट ऑफ मेल कैटेगरी की 76 से 79 के बीच में अगर आपके नंबर रहे तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो, आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करें ST कैटेगरी की फ़ीमेल की तो 70 से लेकर के 72 के बीच में इसको रह सकता है। SC कैटेगरी की कट ऑफ 71 से 73 के बीच में जा सकती है मेल कैटेगरी की, और फीमेल कैटेगरी की 69 से लेकर के 70 के बीच में इसको रह सकता है। वहीं हम बात करें EWS की तो EWS की कट ऑफ 83 से लेकर के 87 मेल कैटेगरी की जा सकती है और फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ 80 से लेकर के 81 के बीच में जा सकती है। फ्रेंड्स, अगर आपके इतने नंबर हैं कट ऑफ के अकॉर्डिंग जनरल कैटेगरी में, अगर आप ये मान के चले 90 प्लस या 95 प्लस नंबर हैं तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लेने हैं।
क्योंकि 2-5 नंबर का डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा डिफरेंट नहीं हो सकता है। तो आपके अब जिन बच्चों को ये लग रहा है कि 100 कट ऑफ रहेगी मेल कैटेगरी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने आंसर की चेक कर ली होगी और आंसर की चेक करने के बाद में आपको पता लग गया होगा कि जो कट ऑफ है वो इतनी भी हाई नहीं रहेगी कि 100 क्रॉस करें। आप 90 प्लस, इससे ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं रहेगी जनरल कैटेगरीज की, क्योंकि आप सभी ने आंसर की चेक कर ली होगी और आंसर की चेक होने के बाद में आपने आपके कितने क्वेश्चन सही है उससे अनुमान लगा लिया होगा कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं पीजीटी टीचर वैकेंसी की कट ऑफ की कितनी रह सकती है। पीजीटी टीचर वैकेंसी में टोटल 4 लाख से अधिक फॉर्म अप्लाई किए गए थे। 4,50,000 पर सीट कंपटीशन। एक सीट के लिए लगभग 200 कैंडिडेट दावेदार हैं। एग्ज़ाम आपके 150 नंबर का आपका एग्ज़ाम हुआ था, 150 नंबर का, लेकिन जो आपकी मेरिट बनेगी वो ओनली 130 नंबर की आपकी मेरिट बनेगी। 20 नंबर ओनली आपके क्वालिफाइंग नेचर के हैं, यानी आपको 20 नंबर ओनली 20 नंबर का जो आपका है जीके का, उसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई ही होना है, उसकी आपकी मेरिट नहीं बनेगी। तो जो आपकी मेरिट बनेगी आउट ऑफ 130 में से 130 नंबर में से आपकी मेरिट बनेगी। तो आपको 130 में से कितने नंबर लेके आने हैं कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। अगर आपके इतने नंबर हैं तो आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी का स्कोर 90 से लेकर के 95 के बीच में रह सकता है। आप इसमें 5 नंबर प्लस या 5 नंबर माइनस कर सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ ये एक एक्सेप्टेड कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं है। ये एक अनुमानित कट ऑफ है कि अगर आपके इस पे आसपास नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने की संभावनाएं हैं। एग्जैक्ट कट ऑफ तो कोई भी नहीं बता पाएगा कि हाँ इतनी ही कट ऑफ रहेगी और इतनी ही जाए, तो कुछ नंबर का डिफरेंट हो सकता है। इसके बाद में ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 85 से लेकर के 89 के बीच में स्कोर रह सकता है। अब आपके इसमें 2-5 नंबर प्लस हो सकते हैं या फिर 2-5 नंबर माइनस हो सकते हैं। अगर कट ऑफ कम रही तो आप ये मान के चलिए कि 85 या फिर 80 के बीच में स्कोर रह सकता है, इससे कम बिल्कुल भी नहीं रहेगी। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की, तो 84 से लेकर के 88 के बीच में अगर आपके नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। एससी कैटेगरी की 78 से लेकर के 82 के बीच में कट ऑफ जा सकती है और एसटी कैटेगरी की कट ऑफ 69 से लेकर के 75 के बीच में अगर आपके नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको एक बात ध्यान में रखनी है, ये इसमें जब रिज़ल्ट जारी होगा तो 2-5 नंबर का डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नंबर का नहीं होगा। तो अगर आपके इतने 78 से लेकर 82 के बीच वाले के जो स्टूडेंट हैं वो एकदम सेफ स्कोर में है, सेफ जोन में है आप एससी कैटेगरी के अंदर, तो आप इससे एक अनुमान लगा सकते हैं कि इतनी कट ऑफ जा सकती है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका रिज़ल्ट कब तक जारी किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपका एग्ज़ाम 16 से 24 दिसंबर को करवाया गया था। एग्ज़ाम के बाद में आपकी आंसर की है वो 3 जनवरी 2024 को जारी की गई थी। अब आंसर की जारी होने के बाद में आपका आंसर की ऑब्जेक्शन यानी आपत्तियां दर्ज करने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। तो उसमें आप ये मान के चलिए कि 7 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा ऑब्जेक्शन के लिए, और ऑब्जेक्शन के बाद में आपके आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। तो आप ये मान के चलिए जनवरी का जो मंथ है आपका इसमें पूरा फिनिश हो जाएगा। इस वाले प्रोसेस में 25 जनवरी से पहले पहले तो आपका रिज़ल्ट नहीं जारी हो सकता है, क्योंकि इतना टाइम आपका लग जाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि जो आपका रिज़ल्ट है वो 15 फरवरी के आसपास जारी होगा। उससे पहले आपका रिज़ल्ट जारी नहीं किया जा सकता है, या फरवरी के फर्स्ट वीक में जारी हो जाए, लेकिन जनवरी में आपको रिज़ल्ट देखने को नहीं मिल सकता है, क्योंकि
अभी आपके आंसर की जारी हुई है। आंसर की के बाद में ऑब्जेक्शन के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। आपत्तियां दर्ज करने के बाद में आपकी रेस्पॉन्स शीट जारी होगी और उसके बाद में आपका रिजल्ट जारी होगा। तो इस सभी प्रोसेस के लिए आप 1 महीना मान के चलिए। तो फरवरी के फर्स्ट वीक में यानी 15 फरवरी के आसपास आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, या फरवरी के फर्स्ट वीक में आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। आपका फरवरी फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट जारी हो सकता है। EMRS की सभी पोस्ट के लिए जो आपकी आंसर की है वो भी सभी पोस्ट के लिए एक ही दिन में जारी कर देगी, तो सभी पोस्ट के लिए रिजल्ट भी एक ही दिन में जारी हो जाएगा।